हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है फ्लावर्स में, कौन कौन से मेजर पार्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है एंजियोस्पर्म्स का, जनरली जो फ्लावर बियरिंग प्लांट्स होते हैं वो लोकेटेड होता है फ्लावर के अंदर, ठीक है, क्योंकि फ्लावर इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो वो इसने बोला है कि वो फ्लावर के अंदर लोकेटेड है। आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है अबाउट सेपल्स, जो नीचे वाला ग्रीन पोर्शन होता है जो प्रोटेक्ट करता है पूरे फ्लावर को। पेटल्स, जो इसकी पंखुड़ियां होती हैं। स्टेमन में मेल और मेल पार्ट आ जाते हैं, एंथर और फिलामेंट जो कि मेल पार्ट है। एंड पिस्टिल, पिस्टिल में फीमेल पार्ट आ जाते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आप इन सबको 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है, छोटी क्लासेस में हम लोग ये पढ़ ही चुके हैं। स्टेमन्स और पिस्टल्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर विच कंटेन द जर्म सेल। स्टेमन एंड पिस्टिल आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। तो स्टेमन एंड पिस्टिल दोनों, जो मेल और फीमेल पार्ट है, वो उस फ्लावर की रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसके अंदर जर्म सेल होता है, ठीक है। नाउ यहाँ पे इसने क्या बोला, जर्म सेल मतलब जो गैमेट्स वगैरह है वो वाली बात हो रही है। व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पेटल्स एंड सेपल सर्व, क्या फंक्शन पेटल और सेपल सर्व कर सकते हैं, अब ये हम पढ़ने वाले हैं। द फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो सकता है, जैसे पपाया एंड वाटरमेलन। उसके अंदर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होता है, या तो उसके अंदर स्टेमन होगा और पिस्टिल होगा, या फिर हम जिसे बोलते हैं ना, देखो यूनिसेक्सुअल मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक ही उसके अंदर या तो मेल गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है या फीमेल गैमेट प्रोड्यूस कर सकता है। तो पपाया एंड वाटरमेलन के केस में जो फ्लावर होगा, या तो उसके अंदर स्टेमन पार्ट होगा या पिस्टिल पार्ट होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे। और जब हम लोग बोलते हैं बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब है जैसे कि जिसके अंदर दोनों चीजें प्रेजेंट हो, स्टेमन एंड पिस्टल। सो हिबिस्किन एंड मस्टर्ड इसका एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन दैट आर येलोइश इन कलर। इसने क्या बोला कि जो, एक सेकेंड रुकिए, यस, स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। स्टेमन, ये जो आपको एंथर और फिलामेंट वाला पोर्शन दिख रहा है, इसने बोला कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है एंड ये पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करता है जो जनरली येलोइश होते हैं कलर में। आपने बहुत कॉमन होगा, मतलब अगर आप ध्यान से देखें बहुत ज़्यादा येलोइश पाउडरी चीज़ आ जाती है कई बार पॉलन ग्रेन को टच करने, मतलब एंथर को टच करने पे वो पॉलन ग्रेन कहलाता है। You must have seen this yellowish powder that often stick to our hand if we touch the stamen of a flower. ये अभी अभी जस्ट मैं बोल के ही चुकी हूँ कि अगर आप किसी भी फ्लावर के स्टेमन को, एंथर पार्ट को टच करते हो तो आपके हाथ में पाउडरी सब्सटेंस आ जाता है। ये जो पाउडरी सब्सटेंस है ये एक्चुअली पॉलन ग्रेन है या फिर मेल गैमेट है जो कि प्रेजेंट है एंथर के अंदर। पिस्टिल जो है वो प्रेजेंट है, इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द फ्लावर। फ्लावर के सेंटर में पिस्टिल प्रेजेंट है, ठीक है, एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। आप देख सकते हो अगर साइड में एंथर है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, यस, अगर साइड में एंथर्स हैं, फिलामेंट है, तो बीच में आपका स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी, जो फीमेल पार्ट है वो सेंटर ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स, ठीक है। कौन से 3 पार्ट्स होते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, इट हैज 3 पार्ट्स। नाउ दो 3 पार्ट आर, जो सबसे नीचे वाला पार्ट है स्वॉलन बॉटम पार्ट, फूला फूला सा जो लगता है ना, यहाँ पे देखिए, ये जो बीच में आपको थोड़ा फूला फूला लग रहा है, दिस इज द ओवरी, ठीक है। तो स्वॉलन पार्ट इज द ओवरी। मिडल एलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल, जो बीच में लंबा सा पार्ट है, दिस इज द स्टाइल। ये जो बीच में आपको दिख रहा है ना, दिस इज द होल एलोंगेटेड पार्ट एंड इट इज द स्टाइल। एंड टर्मिनल पार्ट जो बिल्कुल लास्ट में आपको दिख रहा है, और ये थोड़ा स्टिकी भी होता है, स्टिग्मा की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि ये स्टिकी होता है। ये जो पार्ट है ये स्टिग्मा है, और ये स्टिकी क्यों होता है, ताकि पॉलन ग्रेन इस पे इजीली आके चिपक जाए। द ओवरी कंटेन ओव्यूल्स, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे से सीड्स होते हैं, एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल, और हर ओव्यूल के अंदर एक एग सेल होता है। तो ये जो ओवरी है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, इस ओवरी के अंदर छोटे छोटे से ओव्यूल होते हैं, ओव्यूल के अंदर एग सेल होता है। द मेल जर्म सेल प्रोड्यूस्ड बाय पॉलन ग्रेन फ्यूज विद द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन द ओव्यूल। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है। मेल जर्म सेल जो है, जो कि पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा, पॉलन ग्रेन मेल पार्ट है, वो प्रोड्यूस जो करेगा मेल जर्म सेल, वो फ्यूज करेगा फीमेल गैमेट से जो कि ओव्यूल में प्रेजेंट है। और ये जो फ्यूजन होगा जर्म सेल का
इसकी वजह से क्या होगा, एक नया प्लांट ग्रो होगा. So the fusion of germ cell or fertilization give us the zygote which is capable of growing into a new plant, जो अपने आप में एक नया प्लांट बना लेता है. ठीक है, तो मेल एंड फीमेल गैमेट यानी कि पॉलन ग्रेन एंड एग के फ्यूजन से एक नया पार्ट बनता है विच इज जाइगोट. पार्ट नहीं, एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म ही मान लीजिए. और ये जो जाइगोट होता है ये अपने आप में एक नया प्लांट बना सकता है. Thus, the pollen need to be transferred from the stamen to the stigma. नाउ ये तो चलो एक ही फ्लावर के अंदर हो गया, यहाँ तो इजी है. बट कई बार फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो उसके अंदर मेल पार्ट होता है या फीमेल पार्ट होता है. तो ऐसे में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको ट्रांसफर करो. कहाँ पे ट्रांसफर करो, आप उसको प्रॉपर ट्रांसफर कर दो. किसके अंदर, स्टेमन से आप उसको सीधे स्टिग्मा पे लेके जाओ. इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पॉलन अकर इन द सेम फ्लावर, अगर जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेम फ्लावर में अगर ये ट्रांसफर हो रहा है, सो इसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. ठीक है, अगर ये ट्रांसफर सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है तो हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं. और इफ द पॉलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, और अगर पॉलन को आपने ट्रांसफर किया एक फ्लावर से दूसरे में, तो अब इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन. आई बात समझ में. सेम फ्लावर में ट्रांसफर हुआ तो सेल्फ पॉलिनेशन, और अगर किसी दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हुआ तो क्रॉस पॉलिनेशन. ये जो ट्रांसफर है पॉलन का एक फ्लावर से दूसरे में, इसको कई एजेंट्स इसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि हवा, पानी, कोई एनिमल. सो दीज आर द एजेंट्स जो हेल्प करते हैं पॉलन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में. आफ्टर द पॉलन लैंड ऑन सुटेबल स्टिग्मा, तो यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ पे पॉलन लैंड कर गया स्टिग्मा के ऊपर. ठीक है, इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी. तो ओवरी के अंदर फीमेल जर्म सेल है, यहां तक पहुंचना है पॉलन ग्रेन को. ठीक है, तो उसके लिए एक ट्यूब ग्रो होती है पॉलन ग्रेन से. ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर ट्यूब ग्रो होती है एंड ट्रेवल थ्रू द स्टाइल टू रीच द ओवरी. और ये ट्यूब प्रॉपर ग्रो होते ही कहाँ पहुंच जाती है, ओवरी के अंदर पहुंच जाती है. ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote divides several time to form an embryo within the ovule. This is also important. फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होगा, जो जाइगोट है वो कई बार डिवाइड करेगा ताकि वो एम्ब्रियो बनाए एक ओव्यूल के अंदर. द जाइगोट डिवाइड्स several times to form an embryo within the ovule. The ovule develop tough coat and is gradually converted into a seeds. तो ये जाइगोट बहुत बार डिवाइड करेगा. जब फाइनली फर्टिलाइजेशन हो गया, मिल गया, मेल और फीमेल गैमेट मिल गए, जाइगोट बना लिया, जाइगोट बहुत बार डिवाइड करके एम्ब्रियो बनाएगा. और ये यहाँ पे क्या होगा, द ओव्यूल डेवलप अ टफ कोट. जो ये सीड आपको दिख रहा है ना, ये अपने आप में एक टफ कोट बना लेगा एंड ये धीरे धीरे कन्वर्ट होना शुरू कर देता है सीड के अंदर. द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट. जो ओवरी होती है ना बाहर वाली, वो धीरे धीरे ग्रो करती है एंड फाइनली पकना शुरू होती है ताकि एक फ्रूट बना सके. तो जो ओव्यूल था अंदर वाला पार्ट, उसने क्या बनाया बच्चा, उसने बनाया सीड्स. और जो बाहर वाली ओवरी है उसने बना लिया प्रॉपर फ्रूट. ठीक है, सो मीनवाइल द पेटल, सेपल, स्टेमन, स्टाइल एंड स्टिग्मा मेन श्रिवल एंड फॉल ऑफ. धीरे धीरे सारी चीजें सूख के गिरने लगती हैं, उनका कोई यूज नहीं रह जाता. सो दे ऑल फॉल ऑफ. ठीक है, यहाँ पे हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड एनी फ्लावर पार्ट स्टिल परसिस्टिंग इन द फ्रूट? ट्राई एंड वर्क आउट द एडवांटेजेस ऑफ सीड फॉर्मेशन फॉर द प्लांट. द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो. तो बेसिकली जो सीड होता है उसके अंदर फ्यूचर प्लांट या एम्ब्रियो होता है जो डेवलप करता है सीडलिंग में अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस. द सीड कंटेन द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो जो कि डेवलप करता है सीडलिंग में अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन. और ये जो प्रोसेस होता है इसको हम जर्मिनेशन बोलते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे एक सिंपल सी चीज क्या समझी हमने, ये जो प्रोसेस है फाइनली, जिसमें पहले आपका फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, फिर किस तरह से फ्रूट बनता है, सीड्स बनते हैं, और फाइनली यहाँ पे ये जो पूरा प्रोसेस हुआ इसको जर्मिनेशन बोल दिया, जिसमें पॉलन ऑन स्टिग्मा का जर्मिनेशन हो गया. ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, मैं इसको पढ़ देती हूँ. सोक अ फ्यू सीड्स ऑफ बैंगल ग्राम, यानी कि चना को आप भिगो के रख दीजिए पानी में. ड्रेन द एक्सेस वाटर एंड कवर द सीड विद अ वेट क्लोथ एंड लीव देम फॉर अ डे. उसके बाद एक्सेस वाटर निकाल के उसको गीले पानी से ढक के गीले कपड़े से ढक के रख दीजिए. आपको ये ध्यान रखना है कि जो सीड्स हैं वो ड्राई ना हो. कट ओपन द सीड केयरफुली एंड ऑब्जर्व द डिफरेंट पार्ट्स. उसके बाद आप क्या करोगे,
आप उसको कट करके ओपन करोगे तो आप ध्यान से देखोगे कि भाई क्या क्या हुआ इसके अंदर। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद फिगर 8.9 एंड सी इफ यू कैन आइडेंटिफाई ऑल द पार्ट्स। तो आप ध्यान से देखोगे ये बेसिकली रूट्स निकल गई हैं। एक प्लूम्यूल है जो रूट्स बता रहा है, फ्यूचर रूट। एक नीचे वाला पार्ट जो है ये रेडिकल है, और ये जो साइड के दो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर द कॉटिलेडन्स। ठीक है, ये बात समझ में आई। सो ये हमारा यहाँ पे हमने कवर कर दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत छोटा सा पार्ट था। इसके नेक्स्ट वीडियो में रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग का पूरा पार्ट मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगी। बाकी सारे पार्ट्स आपको इससे पहले के अगर देखने हैं या फिर साइंस के कोई भी पार्ट आपको देखने हैं 10th क्लास के और छोटी क्लासेस के या हायर क्लासेस के, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके आपको क्लासेस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 10th साइंस की जो बहुत अलग अलग प्लेलिस्ट हैं वो सारी आपको दिख जाएंगी, जिसको आप चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।